हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ये जो हमारा स्मॉल कूलर होता है जिसके अंदर दो मोटर लगी हुई होती है, एक हवा वाली होती है, एक पानी वाली होती है। तो इसकी वायरिंग कैसे करते हैं आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और वायरिंग करने के दो तरीके बताएंगे। एक तरीका बहुत ही ज़्यादा यूनिक होगा, नया होगा, और एक तरीका वो होगा जिससे सभी भाई लोग वायरिंग करते हैं दोस्तों। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। सभी भाई लोग जिस तरीके से वायरिंग करते हैं उसको हम पहले बताएंगे, और जो यूनिक और आसान तरीका है दोस्तों उसको हम दूसरे नंबर में बताएंगे। जैसे कि दोस्तों आप ये देख सकते हो, इसमें दो स्विच लगी हुई है। यहाँ पे हम वायरिंग करते तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए हमने इसकी दो स्विच एक्स्ट्रा की अलग लगा लिए हैं दोस्तों। और जिस तरीके से सभी भाई लोग वायरिंग करते हैं उस तरीके से इसकी वायरिंग हमने कर लिए हैं। अभी हम आपको बता देते हैं, फिर इसके बाद जो यूनिक और नया तरीका है उसके बारे में आपको बताएंगे, ताकि आप आसानी से दोनों तरीके की वायरिंग सीख पाए दोस्तों। जिस तरीके से सभी भाई लोग वायरिंग करते हैं वो तरीका कैसा होता है, तो ये जो है ये हमारी मेंस लीड है। मेंस लीड यानी कि जिससे हमारी 240 वोल्ट इनपुट सप्लाई आती है। तो इसको क्या करना है, हमको इसमें जो रेड वाली फेस की वायर है इसमें हमको एक लूप बनाना है, और याली स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट करके दूसरी वाली स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में एक सप्लाई कनेक्ट कर देना है, कुछ ऐसे दोस्तों आप ये देख सकते हो। और फिर इसके बाद हमको क्या करना है, इस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में एक पानी की मोटर का वायर हमने जोड़ दिए हैं दोस्तों, और इस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में एक हवा की मोटर का वायर हमने जोड़ दिए हैं दोस्तों। अब हमारे पास बच जाता है मेंस लीड का एक दूसरा वायर जिसको हम न्यूट्रल बोलेंगे दोस्तों। इसमें हमने पानी की मोटर का जो बचा हुआ दूसरा वायर है वो जोड़ दिए हैं कुछ इस प्रकार, और हवा वाली मोटर का जो दूसरा वायर है वो जोड़ दिए हैं कुछ इस प्रकार दोस्तों। तो इस तरीके से हमारे जो सभी भाई लोग हैं वो वायरिंग करते हैं कूलर की दो स्विच, दो मोटर वाले कूलर की, जिसमें हमको ये टेप लगाना पड़ता है दोस्तों। अब हम आपको यूनिक और नया तरीका बता देते हैं। हो सकता है आप लोग को पता होगा, लेकिन वीडियो पूरा देखना, आपको मजा आ जाएगा दोस्तों। तो फटाफट से हम इसकी वायरिंग खोल लेते हैं और नए तरीके से आपको बताते हैं कि आप बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से यूनिक वायरिंग कैसे कर सकते हो दोस्तों। तो सबसे पहले हम ये सारी वायरिंग निकाल लेंगे, और जो यूनिक वायरिंग हम आपको बताएंगे उसमें हमको ये लूप भी नहीं लगाना पड़ेगा, और ये जो इलेक्ट्रिक टेप हमने लगाए हैं तीन वायर को ज्वाइंट करके ये भी नहीं लगाना पड़ेगा दोस्तों। आप ये देख सकते हो, ये जो दो वायर है ये पानी की मोटर के वायर हैं, ये जो दो वायर हैं दोस्तों ये हवा की मोटर के दो वायर हैं, और ये जो दो वायर दिख रहे हैं आपको ये मेंस लीड के दो वायर है। तो हमको क्या करना है दोस्तों, ये जो मेंस लीड के दो वायर हैं इसमें से जो एक ब्लैक कलर का आपको वायर ले लेना है, इसमें हम हवा वाली मोटर का एक वायर जोड़ देंगे दोस्तों। कोई भी एक वायर आप जोड़ सकते हो, जैसे कि आप ये देख सकते हो ये हवा वाली मोटर का हमने एक वायर इसमें जोड़ दिए। अब इसको हमको क्या करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है। लीड का जो दूसरा वायर है दोस्तों ये फेस वाला, इसमें हमको अभी हमने हवा वाली मोटर का एक वायर जोड़े, अब दूसरे वायर में हम पानी वाली मोटर का एक वायर जोड़ेंगे दोस्तों। ये दोनों में से कोई भी एक वायर हम इसमें जोड़ सकते हैं। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो मेंस लीड के जो दो वायर थे दोस्तों उसमें से एक वायर में हमने हवा वाली मोटर का वायर जोड़ दिए, और दूसरे वाले वायर में हमने पानी वाली मोटर का वायर जोड़ दिए हैं। अब हमको क्या करना है, ये जो दो वायर हैं दोस्तों इसको हमारी जो ये दो स्विच है ये दोनों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में कनेक्ट करना है। तो फटाफट से हम इसको इसमें कनेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। और ये वाली वायरिंग दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आसान और इजी है, लेकिन ये सभी लोग को नहीं पता है, इसलिए हमने आज के इस वीडियो में ये सोचे कि आप लोग को ये जो नए तरीके से वायरिंग होती है, तरीका तो बहुत पुराना है लेकिन जो अभी सीखेंगा उनके लिए नया ही होगा दोस्तों। आप ये देख सकते हो हमने जो ये स्विच है हमारी इसके नीचे वाले टर्मिनल में दोनों वायर कनेक्ट कर दिए हैं। आप ये देख सकते हो ये जो स्विच का नाम लिखा हुआ है, ये स्विच का नाम लिखा हुआ है स्काईलैब करके, और ये ऊपर का सिरा है जिसमें हमने नीचे के टर्मिनल में ये वायर लूप कर दिए हैं दोस्तों, जैसे कि आप ये देख सकते हो। अब हमारे पास बच जाता है पानी की मोटर का एक वायर और हवा वाली मोटर का एक वायर। तो आपको विशेष ध्यान देने वाली बात दोस्तों यहीं पर ही है, जैसे कि आप ये देख सकते हो ये जो हमारी हवा वाली मोटर है इसका एक वायर इस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में जुड़ा हुआ है। अब याली स्विच का जो दूसरा वायर है इसको हमको यहाँ पे नहीं जोड़ना है,
हमको दूसरी वाली स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में जोड़ना है दोस्तों। जैसे कि अभी हम यहाँ जोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नीचे वाला टर्मिनल है इसमें हमने पानी की मोटर का एक वायर कनेक्ट किए थे दोस्तों। तो फटाफट से इसको हम जोड़ लेते हैं। आप ये देख सकते हो एक वायर हमने यहाँ पे जोड़ दिए। अब हमारे पास बच जाता है पानी की मोटर का एक वायर। तो पानी की मोटर का जो एक वायर है उसको हमको कहाँ जोड़ना है? ये पानी की मोटर का दूसरा वायर तो वाली स्विच में जुड़ा है, लेकिन जिसमें हवा वाली मोटर का वायर जुड़ा है उसके ऊपर हमको ये पानी वाली मोटर का वायर जोड़ना है दोस्तों, कुछ इस प्रकार। देख सकते हो इसकी वायरिंग टोटल हो चुकी है कंप्लीट। अब हम इसको ऑन करके भी बताएंगे आपको कि ये सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। अब अगर आप इस तरीके से वायरिंग करोगे तो ना आपको यहाँ से एक लूप ले जाना पड़ेगा और ना ही आपको ये 3 वायर को आपस में शॉर्ट करके इलेक्ट्रिक टेप लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो अब हम आपको चालू करके बताते हैं। तो हमारा जो ये इलेक्ट्रिक बोर्ड है दोस्तों, इसमें सप्लाई आ गई है। अब हम इसमें सप्लाई देते हैं कुछ इस प्रकार। जैसे कि आप ये देख सकते हो पानी वाली मोटर हमारी चालू हो गई है। पानी वाली मोटर इससे बंद चालू हो जाएंगी दोस्तों, जैसे कि आप ये देख सकते हो। और इससे हमारी हवा वाली मोटर बंद चालू होगी। तो कुछ इस प्रकार है दोस्तों दूसरा और यूनिक और नया तरीका हमने आज की इस वीडियो में आपको बताए हैं। 2 तरीके, आपको जो तरीका सरल लगे आप उस तरीके से अपने कूलर में या फिर किसी कस्टमर के कूलर में वायरिंग कर सकते हैं। अगर आपको आज का जो यह वीडियो है अच्छा लगा, पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा दोस्तों। हम मिलते हैं ऐसे ही वीडियो कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।